हेलो एंड वेलकम टू लूथरा क्लासेस। हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इसके 3 फंक्शंस हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक अब कंटिन्यू चल रहा है। अब हम इसके आगे और फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक का 4th फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का मतलब होता है पैसा देने वाला। लास्ट रिजॉर्ट मीन्स आखिरी जगह। तो आइए इसको पढ़कर और क्लियर करते हैं। एज इट इज़ क्लियर दैट कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट डिमांड डिपॉजिट्स मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। जैसा कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन है कि जितना भी कैश रिजर्व्स उनके पास आता है उससे कई गुना ज़्यादा वो डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं। ड्यू टू दिस फंक्शन समटाइम्स कमर्शियल बैंक्स फेस स्कैसिटी ऑफ फंड्स। इस फंक्शन की वजह से कभी कभी कमर्शियल बैंक्स के सामने फंड्स की स्कैसिटी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है। देन इन सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो इस सिचुएशन में जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं होता तो वो लास्ट में सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन बन जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू कमर्शियल बैंक्स टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। तो सेंट्रल बैंक ऐसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है ताकि उनके सामने से पैसे की दिक्कत दूर हो एंड स्टैंड्स एज अ गारंटर टू द पब्लिक। और पब्लिक के सामने एज अ गारंटर खड़े होते हैं सेंट्रल बैंक। आगे बढ़ते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Central bank keeps reserves of foreign exchange to maintain exchange rate within the limit. सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि वो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखते हैं। वो किस लिए? ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो विद इन द लिमिट रहे। बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट बढ़ने पर भी नुकसान है और बहुत कम होने पर भी नुकसान है। इसलिए एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े और बहुत कम ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करती है। लेकिन कैसे करती है उसको आगे पढ़ते हैं। इट इज़ डन बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। तो एक्सचेंज रेट को लिमिट में रखने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज करती है। इसी सेलिंग और परचेजिंग के लिए सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखती है। इस सिस्टम को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। आइए अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यहाँ पर क्लियरिंग का मतलब होता है लेन देन या हिसाब किताब। हाउस को रेफर किया गया है अकाउंट से, तो अकाउंट्स का हिसाब किताब क्लियर करना। इसको पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंटर बैंकिंग क्लेम्स। तो सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स का हिसाब किताब करती है। इंटर बैंकिंग क्लेम्स किसका? जितने भी कमर्शियल बैंक्स का आपस में पैसे का लेन देन होता है उसको इंटर बैंकिंग क्लेम्स बोलते हैं। तो आपस का जो पैसे का लेन देन है वो कौन क्लियर करता है? वो सेंट्रल बैंक क्लियर करता है। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इफ बैंक ए रिसीव्स a check of rupees 5,000 from bank B and bank B receives a check of rupees 4,000 from bank A, then difference of both the banks amount will be cleared through central bank accordingly. अगर बैंक A ने बैंक B को 5,000 रुपये देने हैं और बैंक B ने बैंक A को 4,000 रुपये देने हैं तो दोनों के अमाउंट का जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा डिफरेंस एक बैंक के पास चला जाएगा और वो ट्रांसफर ऑफ मनी कौन करेगा? वो सेंट्रल बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स होते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लेकिन ऐसा फंक्शन सेंट्रल बैंक क्यों करती है? आगे उसका रीजन भी लिखा हुआ है। दिस इज डन टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स। ये इसलिए ताकि कमर्शियल बैंक्स का आपस में कैश का ट्रांसफर ना हो। इसको आगे कैसे समझाया जा सकता है? एंड बैंक्स में नॉट फेस स्कैसिटी ऑफ फंड्स टू डील विद पब्लिक। ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे की शॉर्टेज ना हो पब्लिक से डील करने के लिए। आइए अब हम नेक्स्ट फंक्शन में पढ़ते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना।
आगे पढ़ते हैं इसके। इट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का बहुत ही मेन फंक्शन है। दैट इज़ टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यानी कि मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करना इकोनॉमी में। आगे पढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि मनी सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज करना इन्फ्लेशन के टाइम पे या डिप्रेशन के टाइम पे, इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।